तो जब से 2012 का जो पहले रेगुलेशन आया था यूजीसी का, उसको रिप्लेस करके अभी 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने फिर से अपडेटेड और लीगल बाइंडिंग एक तरह का एक्ट बोल लो, पूरी तरह से तो एक्ट नहीं है बट एक्ट लागू कर दिया है टू प्रमोट इक्विटी इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज़। और जैसे ये आया है तब से मामला लगातार गरमाया हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि जिस हिसाब से यूजीसी ने लागू किया है उसकी मंशा तो सही लगती है, लेकिन इसके बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं जिनके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यूजीसी ने जो लागू किया है उस पर उन्होंने क्या चीज़ें बताई हैं। सबसे पहला तो वो जो एक सुसाइड वाला मामला था 2 बच्चों का, एक हैदराबाद और मुंबई, जो हैदराबाद का था रोहित वेरमुला वाला केस और पायल ताड़वी वाला केस मुंबई का सुसाइड का केस था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाला ही केस था। इसके अलावा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में IIT दिल्ली तक में 3-4 सुसाइड के मामले हैं पिछले 5 सालों में। मैं नाम बताता हूँ, नाम बोल रहा हूँ, अनिल कुमार और संजय नारकर का, इसके अलावा एक और भी नाम। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर के चलते और यूजीसी को भी लगा कि ये लागू करना जरूरी है, इसलिए शायद उन्होंने लागू किया। एक तो ये दलील जो सुसाइड के केस और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके अलावा पिछले 5 सालों में 118% की वृद्धि हुई है शिकायतें। अभी शिकायतें कितनी वाजिब हैं, कितनी फॉल्स हैं, ये तो इंक्वायरी का विषय है, ठीक है। लगभग मैं बताता हूँ आपको, 1160 मामले दर्ज हैं पिछले 5 सालों में, अलग अलग 704 यूनिवर्सिटीज में, रिलेटेड टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम और कास्ट। इसके बारे में बात करना जरूरी है। अच्छा, ये जो 2012 वाला रेगुलेशन आया था ना यूजीसी का, उसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी शामिल नहीं थी, उसमें केवल SC/ST और SC/ST फिजिकली हैंडीकैप और वुमेन शामिल थी रिलेटेड टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। बट इसमें उनके अलावा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को भी शामिल कर दिया गया। तो ये चीज़ ध्यान देना जरूरी है कि इस वाले एक्ट में या इस वाले रेगुलेशन में जो है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों शामिल हैं। तो समझ लोगों को ये भी देखना चाहिए कि उनकी कैटेगरी की भी एक लोग शामिल हैं, उनकी कैटेगरी के भी वो व्यक्ति हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने तो समझ लो के खिलाफ बोल रहा हूँ ना उनके पक्ष में बोल रहा हूँ। मुझको जितने फैक्ट्स और जितने डेटा पता चले और जो मेरी कॉन्शियस है उसके बेसिस पे मैं चीज़ें बता रहा हूँ। चलो अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ये बिल या ये जो भी रेगुलेशन आया है ये कितना सही है और इससे आने वाले समय में क्या दिक्कतें हो सकती हैं, और इसके खिलाफ पूरे देश में बहुत सारा प्रोटेस्ट, बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं, बहुत सारे लोग इसको पॉलिटिकल मुद्दा भी बना रहे हैं।